नमस्कार, मैं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी फतेहपुर की, जहां मजलिस को लखनऊ के मौलाना काजमी ने खिताब किया है। साथ ही बात होगी हजारीबाग की, जहां कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में नगर निकाय चुनाव समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आधार जिले के पर्यटक स्थल मांडू में चल रहे नव संकल्प शिविर में दोपहर करीबन 3 बजे वर्चुअली उद्बोधन में भारत के संसदीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना उद्बोधन दिया। इस पर कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने इसे विस्तार से बताते हुए कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में क्या प्राथमिकता रहेगी, इस पर हमने चिंतन किया। मध्य प्रदेश में नागरिकों की सुरक्षा, हर वर्ग की हिस्सेदारी और भागीदारी हम लोगों का लक्ष्य रहेगा। आज का ये देश व मध्य प्रदेश चंद लोगों की हिस्सेदारी व भागीदारी बनकर रह गया है। आगे कहा कि मध्य प्रदेश में कुपोषण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, बल्कि विज्ञापन व विदेशी यात्रा पर खर्च पर ध्यान दिया जा रहा है। चौधरी ने आगे कहा कि आरक्षण के संबंध में जो फैसला दिया गया है वो उसे नहीं सुन रहे। न्यायालय, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के संबंध में जो निर्णय दिया गया वो नहीं सुन रहे। गरीब के खिलाफ न्यायालय की बात कर रहे हैं। अपने अंत में कहा कि कल शिविर के दूसरे दिन हम इन सब बातों पर चिंतन कर अगली रूपरेखा बनाएंगे। आइए जानते हैं इस विषय में मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी का और क्या कुछ कहना था। प्रमुख राहुल गांधी जी जूम मीटिंग द्वारा उन्होंने संबोधित किया। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की क्या प्राथमिकता रहेगी, इस पर हम सब लोगों ने चर्चा करा, चिंतन किया। इस शिविर का जो मुख्य उद्देश्य यही, मध्य प्रदेश में हर नागरिक की रक्षा और सुरक्षा, हर वर्ग की हिस्सेदारी और भागीदारी हम लोगों का लक्ष्य रहेगा। आज के मध्य प्रदेश और आज का यह देश चंद लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी तक ही सीमित रह गया है, और यही हम सब लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जो मध्य प्रदेश कुपोषण के अंदर सबसे पहला प्रदेश बन चुका है, विज्ञापनों के लिए और विदेश यात्रा के लिए तो पूरा धन खर्च किया जा रहा है। कुपोषित मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पास प्राथमिकता नहीं है। उसके कारण मध्य प्रदेश के उन गरीबों की रक्षा और सुरक्षा और उनकी भागीदारी कैसे हुई, ये हम सब लोगों ने तय करे कि उन लोगों के लिए आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस पार्टी आदिवासियों का जो हक है, आदिवासियों की जमीन, उससे उनको उजाड़ा जा रहा है। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। कांग्रेस के भारत के संसदीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वर्चुअल नव संकल्प शिविर में मांडू में जो भी कहा, उसे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंगार ने उसे पीसी के माध्यम से कहा कि राहुल गांधी ने जो आज नव संकल्प शिविर में अपना उद्बोधन वर्चुअल माध्यम से दिया, वो मध्य प्रदेश विधायक को कांग्रेस के लिए प्रेरक संबोधन था। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। अपने आगे राहुल गांधी के उद्बोधन को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछला चुनाव महाराष्ट्र की तर्ज पर चोरी किया गया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि तेलंगाना में जातिगत आधार पर गरीब वर्ग को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने सामान्य जाति के लिए भी कहा है कि अगर वो गरीब है तो उसे, और 95% आदिवासी गरीब वर्ग हैं, उनके लिए हमें काम करना है। सिंगार के अनुसार राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के बड़े बुजुर्ग और नौजवान समन्वय के साथ आगे की रणनीति तैयार करें। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए कहा कि संघर्ष के लिए मैं आपके साथ हूं, अगर मेरी कोई आवश्यकता है तो मैं आपका साथ देने आऊंगा। आइए जानते हैं इस विषय में नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा उमंग सिंगार का क्या कुछ कहना था। और ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के विधायकों के लिए एक प्रेरक उद्बोधन था उनका। और विशेषकर उन्होंने, जो मैं कहना चाहता हूँ, कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस मजबूत है और मध्य प्रदेश का गया चुनाव महाराष्ट्र की तर्ज पर यहाँ से भी चोरी हुआ। तो ये एक उन्होंने इस बारे में काफ़ी रिसर्च किया, पूरी टीम ने, उन्होंने समझी इस चीज़ को कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गड़बड़ियाँ करके, मतदाता सूची में गड़बड़ियाँ करके चुनाव जीत रही है। तो ये माननीय राहुल जी की पूरी नज़र है इस पर। और विशेष रूप से तेलंगाना को लेकर उदाहरण दिया आपने,
कि तेलंगाना में जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग तो एक जातिगत जनगणना के आधार पर जो भी समाज जिसका हक अधिकार उसको हक मिले, जनरल भी हो, जनरल में अगर गरीब है तो उनको भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि 90% ST SC दलित आदिवासी। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के मंडवा सादात में करबला की शहादत पर उठा ताबूत मजलिस को लखनऊ के मौलाना काजमी साहब ने किया खिताब। इस मौके पर जिला बांदा के अंजुमन अब्बासिया से हिंदुस्तान के मशहूर नौहा ख्वान शमशुल हसन रिजवी ने करबला की शान में बेहतरीन कलाम पेश किए। वहीं जिला कौशाम्बी के निज़ाम कपुरा अंजुमन अब्बासिया से मशहूर नौहा ख्वान अरशद नकवी आशू व राहिब ने कलाम पेश किए। अंजुमन नूरी हैबतपुर से शाहिद ने मौला अली की शान में कलाम पेश किए और साथ ही अंजुमन नवाबिया काजीपुर ने मातम करते हुए कलाम पेश किए। रात भर हुई शबेदारी और सीना जनी हुसैन की याद में गम के माहौल में मातम होता रहा और ये मातम यजीद के मुंह पर तमाचा बनकर पड़ता रहा। आपको बताते चलें कि आज से 14 साल पहले करबला में रसूल के नवासों को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। करबला की शहादत पर हर साल मुहर्रम गम के माहौल में मनाया जाता है। इस मौके पर साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार शहंशाह आब्दी, राष्ट्रीय महासचिव शिबू खान बहेरा, सादात के पूर्व प्रधान ताज आब्दी, अफसर अली आदि लोगों ने शिरकत कर इमाम हुसैन को पुरसा पेश किया। मंडवा सादात अंजुमन कमेटी के अहमद रजा, हैदर अब्बास, मुख्तार अस्करी, सफदर हुसैन, गालिब रजा, रजाबास, मोहम्मद रजा, मुंतजिर आदि ने आईवी अंजुमन और हुसैनी अजादारों का आभार व्यक्त किया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहंशाह आब्दी की रिपोर्ट। हजारीबाग में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कार्मल स्कूल चौक स्थित पैराडाइज बैंक्वेट हॉल में सोमवार को संगठन के तहत पहला सत्र 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा दूसरे सत्र में नगर निकाय चुनाव समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इसमें उत्तरी छोटा नागपुर के हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और चतरा जिलों के जिला अध्यक्ष, प्रखंड व नगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक, पूर्व मंत्री तथा कई प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव ने की। संगठन को मजबूत करने की दिशा में राजनीतिक प्रशिक्षण लेते हुए मुख्य अतिथि उप प्रभारी डॉक्टर श्रीवेला प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा जन जन तक पहुंचाना एवं आगामी चुनाव में कार्यकर्ताओं की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करना है। की बात है तो 5 हमारा मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, तो जितने 7 हमारी गारंटी है, सारनाथ धर्म कोड है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। 27% उसके लिए कौन दोषी है? झारखंड विधानसभा में गठबंधन की सरकार ने 27% आरक्षण के लिए प्रस्ताव पारित किया, आज वह लटका हुआ है। उसके लिए बीजेपी को ये सब देखना चाहिए। सारनाथ धर्म कोड के लिए यहाँ स्पेशल सेशन बुला करके ये किया गया, तो आज ये 7 गारंटी हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। समय है अभी, धीरे धीरे आप देखेंगे इस साल 1 हो गया, फिर हम लोग बिजली माफी वगैरह जितना भी 7 गारंटियां हैं प्रमुख, उनको हम लोग निश्चित रूप से पूरा करें। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सोनू कुमार केसरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव उसके ही घर में पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने पति पर हत्या करने का आरोप लगा मामले की जांच करा कार्रवाई की मांग की है। दरअसल घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल घटना शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के राय का कोट मोहल्ले की है, जहां के रहने वाले सोनू अहिरवार की 31 वर्षीय पत्नी राम कुंवर की उसके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतका का पति सोनू अहिरवार नशे का आदी है और वो अपनी पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करता था।
कई बार परिजनों द्वारा उसे समझाया गया। मृतका करीब 1 माह पूर्व अपने मायके से ससुराल आई थी और सोमवार को अचानक उसकी मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि रात में दामाद ने बेटी को मारा पीटा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। शरीर पर चोट के निशान थे। मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के रायकोट मोहल्ले के रहने वाले सोनू अहिरवार ने सूचना दी कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव परिजनों की मौजूदगी में शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में मृतका के पिता, मृतका की मां और बाबा और अपर पुलिस अधीक्षक का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है माता जी आपका? कल्ली क्या घटना हो गई है जी, कैसे खत्म हो गई? घटना ऐसी हो गई है कि हम तो अपने घर में रहा, मारू है लड़की का, फिर बोले हैं कि मतलब तबीयत खराब है और आ जाओ, उसका बोल बंद है, बोलती नहीं है। फिर हम उससे भागे हैं, तब वो मोहालबान से पूछा कि मोहालबान से बात कराओ, तो उन्होंने कहो कि खत्म हो गई है लड़की तुम्हारी। और जब आके यहाँ लड़की को देखा तो यहाँ पर सूज हो रहा, यहाँ मुंह पर सगले पखौरन में दारू पे था लड़का। पहले भी मारपीट करता? पहले बीमार थी, जब पहले बीमार था तब आ गई थी, हम आए थे तो 7-8 महीना बनी रही है। फिर लेने गए तो अपनी मन से आ गई, नहीं हमारे को मन न रहा कि लड़की जा बनी रहा। कितने दिन पहले आई थी ससुराल? ये 1 महीना भा है, 1.5 कैसे महीना। आप लोगों को कैसे पता चला फिर अब फोन करो तो दमाद ने क्या बताया था? कहा तो कि मतलब तुम्हारी लड़की का बोल बंद है, बोलती नहीं है, आ जाओ तुम एक जने, मेरे को तबीयत खराब ही का, तो मेरे को तबीयत खराब हो तो फिर अस्पताल में ला जा। तो फिर मोहालबान से मेरे को बात करवाओ, जन मोहालबान की उनने कहा कि लड़की तुम्हारी खत्म हो चुकी है। साला आपने पुलिस में शिकायत की आप लोगों ने? उन्हें नहीं मोहाल कहीं न करे, महोबा में आई है लड़की। क्या नाम है दादा आपका? बोल रहा कहाँ के रहने वाले? गोगोरा। तो क्या घटना हो गई, कैसे खत्म हो गई बिटिया आपकी? अब घटना के लिए नहीं बता सकता हूँ, कैसी होगी, मार डाली है सब मुझे जानना। किसने मार दिया? जमान ने। आप लोगों को कैसे जानकारी हुई? वही ने सवेरे फोन करो है, क्या बताया? बुखार आई, मर गई। क्या लग रहा है आप लोगों को? अब ये सब लोग आए रहे हैं, मतलब अभी पीछे आओ हो, बताओ थे पूरे जहाँ सब लिहाल लील परी की। क्या पहले भी मारपीट? हाँ पहले मारपीट करता हुआ, अब साल भर बिटिया घरे रही है। कब आई थी वापस ससुराल? वापस आई है जेठ के महीने में, महीना 1.5 महीना हो गए। तो क्या लग रहा है आपको कि उसको मारा है, क्या किया? बिल्कुल मारा है। कब की थी शादी इसकी? शादी कब की थी? शादी हुई तो हो गई कम से कम 10-11 साल 12। कितने बच्चे हैं? 4। क्या नाम है दादा आपका? बल्दू। क्या घटना हो गई है? ये घटना वही मारपीट हो गई रात के, मारा दारू पी के, दारू पीता था। किसने मारा दादा? दामाद ने मारा। क्या यार हुआ फिर? बस वही हुआ, बस रात के मारपीट हो गई, बाहर बैठी रही, गांव मोहल वाले ने फिर अंदर कर दिया कि नहीं मारेंगे। 11 बजे रात के घटना कर दी, सवेरे 8-9 बजे फोन किया। क्या पहले भी इस प्रकार की कोई घटनाएं हुई हो जिससे आप लोगों ने समझाया बुझाया हो? समझाया बुझाया तो कई बार रहे थे, कुछ नहीं समझाया बुझा के फिर घर से लड़की को भेजा, ससुराल जाओ, वहीं फिर बच्चा हुआ मायके में। पुलिस में शिकायत दी? पुलिस ने सब हो गई। क्या हुआ फिर जब आप लोग सुबह गए, क्या मिला आप लोगों को? बस वही रिपोर्ट मिल गई, लिखा पड़ी हो गई, वो बंद है, बस क्या हो। आप लोग जब घर गए थे तो बिटिया कैसी मिली थी आपको? बिटिया लेटी थी बस अंदर कमरा में, खत्म हो गई थी? खत्म। क्या लग रहा है आपको? बस मारपीट, चोटें हैं, सबले चोट थी, सबले मारा है उसको? सबले चोट थी। आपको अवगत कराना है कि महोबा जनपद के अंतर्गत कोतवाली क्षेत्र में रायकोट मोहल्ले के निवासी सोनू अहिरवार पुत्र गोकुल अहिरवार ने आज 112 में सूचना दी कि उनकी पत्नी मृतावस्था में पड़ी हुई है। उक्त सूचना पर तत्काल पीआरवी, स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारीगणों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल पर एक महिला मृत अवस्था में पाई गई है, जिनको उनके मायके पक्ष की उपस्थिति में पंचायतनामा की कार्रवाई करके पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। मायके पक्ष से प्राप्त तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।